ओ भाई साहब, जिंदगी में पहली बार भाई साहब मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करना, वो भी भोजपुरी में। यस, या बॉलीवुड या हॉलीवुड या हिंदी में ऐसा फिल्म होता है भाई साहब, डिप्रेशन एकदम लाजवाब। लेकिन भाई साहब भोजपुरी में पहली बार हिला देने वाली फिल्म आया है। बात तो सही है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही कुछ लोगों के लिए स्पेशल सीन सामने रखी जाती है। घर के हो अपना बेटी के विदाई करेला, ताकि हमारे जैसे लोग फिल्म के ट्रेलर को, फिल्म को देखे और अपना राय दे कमेंट में। और आप भी एक प्यारा सा कमेंट करो, कैसी है यह फिल्म का वीडियो और फिल्म, आप अपना राय बताओ। अरे मुझे क्या, ठीक है या गलत। उसी तरह से भोजपुरी में पहली बार ही है ना, हाँ पहली बार कुछ स्पेशल लोगों को बुला करके इस फिल्म की स्पेशल स्क्रिपिंग की गई है, जिससे कुछ पत्रकार भी थे और इस फिल्म से कुछ लोग जुड़े हुए भी थे और कुछ खास यूट्यूबर भी थे, हमारे जैसे छोटे मोटे बड़े कलाकार भी थे। बट दोस्तों, मैं आज इस फिल्म का कुछ स्पेशल तरीके से आपको बता रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो भाई साहब धीरे से सब्सक्राइब कर देना। तो भाई साहब इस फिल्म की जो कहानी है वो है ये खुद फिल्म। भोजपुरी इतिहास की पहली ऐसन फिल्म जरुआ के एकदम अंदर तक झकझोर, इतनी बवाल का फिल्म है। जिंदगी में मैंने कुछ ऐसा कहानी देखा है भोजपुरी में। अपना बहू की विदाई कहनी, मामा बड़े एकदम लालन टाप, और जिसको देखने के बाद मेरा कलेजा धक 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 करने लगा। आप तो बहू के बस एक साड़ी में विदा कर दी। फिल्म का नाम है बहू की विदाई। यस, बहू की विदाई भाई साहब, बहू की विदाई भोजपुरी फिल्म है। आपने भोजपुरी फिल्म ने बहुत फिल्में देखी होंगी, लेकिन दोस्तों आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए ये फिल्म एकदम परफेक्ट है। ये जो फिल्म है ना, यह अंशुमान सिंह क्रिएशन और मैड मूवी द्वारा इस फिल्म को बनाया गया है। और सच में भाई साहब माँ कसम क्या फिल्म बनाए हैं। और हाँ, ये कोई नॉर्मल फिल्म, कोई पारिवारिक फिल्म समझना ना भाई साहब, ये समझने की आप गलती ही मत करना, क्योंकि आपको हिला देगी। भाई साहब ये फिल्म काफी ब्रूटल है, मार काट खून खच्चर काची कुचा सब कुछ है ये फिल्म में। घर के हो अपना बेटी के, इसमें मैंने आपको कहानी पहले तो कुछ बताया ही है। तो देखो भाई साहब, इस फिल्म में एक लड़की है जिसकी शादी होती है एक घर में, और शादी करके जिस घर में वो लड़की जाती है उसमें उसकी सास, पति और उसके अलावा उसमें एक उसका मामा होता है, और वो एकदम निहायत क्रूर गुंडा होता है भाई साहब। उसका मामा किसी को भी कहीं भी पकड़ के मार काट खाट कर देता था मामा। बट जब ये लड़की उस घर में शादी करके आती है तो बहुत सारे अपने अलग अलग तरीकों से, एग्जाम्पल से या अपने व्यवहार से उस गुंडे मामा को सही रास्ते पे लेके आती है, सीधा साधी बनाती है। गुंडा तो सुधर जाता है। मेन कहानी तो भाई साहब तब शुरू होती है जब उसकी पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है उस लड़की के ऊपर इन समाज में जो कुप्रथाएं हैं, लोग मतलब इधर फलानवा ढकलवा करने वाली महिलाएं, वहीं सब लोग भाई इसको ताना बीना मार के टॉर्चर करती हैं। एक विधवा वहां नहीं जा सकती, एक विधवा वहां वो नहीं कर सकती, एक विधवा फलानवा ढकलवा सब शुरू कर देती हैं उसके पति को मरने के बाद। एक विधवा ये नहीं पहन सकती, एक विधवा वो नहीं खा सकती, बस यही सब चालू हो जाता है भाई साहब। इन सब चीजों से परेशान होके उस लड़की की जो सास होती है वो सोचती है कि इसकी क्यों ना दूसरी शादी करवा दी जाए, तब यह टॉर्चर का ताना बीना सुनने का जो झमेला है वो खत्म हो जाएगा और फाइनली उस लड़की का शादी हो भी जाता है दूसरा। बट उस घर में, जिस घर में उस लड़की की दूसरी शादी होती है, वह सब भाई साहब बस दहेज के लोभी होते हैं। और जो उनका लोभ है ना दहेज का, वो उनको किस तरह से क्रूर बना देता है।
अपने ही बहू की, भाई अपने ही बहू की प्रति दहेज की डिमांड पे डिमांड ठोके रहती हैं, उसकी दूसरी मतलब पहली वाली सास के ऊपर और अपने बहू के ऊपर। लड़की की जो पहले वाली सास होती है, जो शादी करवाई रहती है भाई साहब, वो कहीं से भी कहीं कुछ भी करके इन लोगों को जो दहेज का डिमांड होता है वो पूरा करती है और पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन एक क्या है, दहेज लोभी जो होते हैं वो कुछ हद से ज्यादा ही मांगते हैं। बट ये सिर्फ दहेज लोभी नहीं होते हैं, ये राक्षस होते हैं, राक्षस। ये सब भाई साहब रुला देने वाली बात है भाई साहब। उस लड़की को एक दिन मिल के मार डालते हैं, क्या गुजरी होगी उस लड़की के ऊपर भाई साहब। ये फिल्म देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, रूह। आपको मालूम है, सिर्फ रोंगटे नहीं, पूरा शरीर का कलेजा हिल जाता है इस फिल्म को देखने के बाद। मैंने आपसे शुरू में कहा भी कि ये कोई नॉर्मल पारिवारिक कहानी नहीं है, बहुत वायलेंस है, ब्रूस्टेड है ये फिल्म में इस तरह से मार काट सब कुछ दिखाया गया है कि आपका पूरा नीचे से ऊपर तक थर थर कांपने लगेगा। और इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल भी नहीं है, कई सारे ट्विस्ट, कई सारे टर्न हैं इसमें। जब उस लड़की की दूसरी शादी हुई थी नी भाई साहब, तब वह लड़की प्रेग्नेंट थी। उसकी एक लड़की पैदा होती है और वह गूंगी पैदा होती है। एक्सपॉइलेंट तो नहीं भाई साहब, एक्सपॉइलेंट तो मैं दे नहीं रहा हूं, मैं आपको सब कुछ बता दूं भाई साहब। कहानी इतनी कड़क है ना कि आपका दिल मानेगा ही नहीं इस फिल्म को देखने के लिए। और कहानी इतनी अच्छी है कि मैं बिना आपको बताए रह नहीं सकता। लेकिन भाई साहब मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं तो आपका मजा खराब हो जाएगा और वीडियो आप काट करके चले जाओगे। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखना, मजा आ जाएगा। बस यूं ही समझ लो, ये लोग जो दहेज लोभी वाले लोग हैं वो अपने ही बहू को मार के जला देते हैं और एक जगह गड्ढा खन के उसको समझ लो निपटा देते हैं या गाड़ देते हैं। और इसके बाद शुरू होता है असली तांडव। किसका? अरे भाई साहब, जो पहले वाला मामा था, कुड़ाली वाला गुंडा, वो फिर से अपने नई अंदाज में गुंडा बनता है। उसके बाद साहब जो कहानी शुरू होता है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकता। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरी कहानी बताया तो, और आप फिल्म देखने दिलचस्प रखोगे ही नहीं। आप कहानी को थोड़ा बहुत समझ लो और फिल्म जरूर देखो। भोजपुरी में ऐसे ही फिल्म बननी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। स्टार कास्ट की बात करें तो भाई साहब रितेश उपाध्याय, प्रीति शुक्ला, देव सिंह, श्रद्धा नवल, अमित शुक्ला, अनीता रावत, समस्त चतुर्वेदी, प्रकाश जैन, भूपेंद्र राज, संतोष श्रीवास्तव, अन्य कलाकार मिलकर इस फिल्म को काफी लाजवाब बनाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो। दोस्तों, अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। जय श्री राम।